हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह चाय लेकर पहुंच गई खेत में और वहां जाकर देखा नजारा तो 3 से 4 मोर थे और देखते रहे थोड़ी देर उनका देखती रही। थोड़ी देर तो नाचा नहीं, फिर देखते देखते नाचने लग गया। और सुबह का टाइम और नाचते हुए मोर को देखा तो दिल को बड़ा सुकून। पहले मारा डांटा और फिर 102 पूली काट के खेत में जाने की बड़ास निकाली और घर वालों को भी खुश करके घर में आते ही सबसे पहले पौधों को पिलाया पानी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी होने लगी। अगर एक दिन भी पानी नहीं पिलाएंगे तो शाम तक पौधे बिल्कुल मुरझा जाएंगे। घर में सारा सुबह वाला काम करने के बाद 1 घंटा तो मैं कंफ्यूज रही। फिर उसके बाद मैंने उबाल दिए 2 से 3 आलू और एक चम्मच सौंफ मेथी ले लिए। ये हार्ड होते हैं तो थोड़ा इनको पहले उबालूंगी और कैरी डालूंगी। बाद में एक विसल लगवा लेती हूँ। सौंफ और मेथी इतने शायद पक जाएं और बाद में कटिंग कर लेती हूँ मैं। चलिए जी, कैरी को धो लिया और 3 कैरी रखी है फ्रिज में। उधर आलू का रायता भी बनाऊंगी और खट्टी मीठी वाली, मतलब मीठी नहीं खट्टी वाली कैरी बनाऊंगी, अचार टाइप की, जो एकदम बढ़िया और टेस्टी लगती हैं। आजकल गर्मी में 1 रोटी खाता है वहाँ 2 रोटी खा ले। चलिए जी, कैरी कट कर हो गई है तैयार और इतने कुकर खोल लिया। और मेथी में 1 विसल लगा ली, पके या ना पके। चलिए जी, कैरी और डाल लेते हैं। कैरी में भी 1 ही विसल लगेगी, नहीं तो ज्यादा ही गिलमिल हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है और इनको 1 विसल आती सीटी निकाल के खोल लेंगे। और इधर कर दी रायते की तैयारी। साधारण से नमक मिर्च मसाले डाल दिए। काली मिर्च काला नमक जरूर डाला है इसमें ताकि टेस्टी सा बन जाए। और दही डाल दिया। कुछ दही को घोट देंगे और कुछ दही रखेंगे साबुत। तो सारा दही नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा दही डाल के चमचा मार दिया। इसमें साथ में डाल दिया लाल मिर्च ताकि चटपटा सा रायता तैयार हो जाए। कुकर ने 1 विसल मार दी और सारी गैस निकाल के कुकर खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारी कैरी है जो ये तो थोड़ी सॉफ्ट सी नजर आ रही है। इनको तो निकाल लेंगे। और सौंफ और मेथी है वो थोड़ी सी टाइट रह गई। टाइट भी अच्छी नहीं लगती, बाद में नहीं पकेंगी, तो इसलिए पहले कैरी को निकाल देंगे। और जो सौंफ और मेथी है उनको दोबारा से विसल लगवा के उबाल लेते हैं। 1 नहीं, अब की बार 2 विसल लगवा देंगे। अब दोबारा से पकने के लिए गैस पे रख दिए। 2 विसल आने के बाद चेक की तो मेथी अब की बार एकदम परफेक्ट उबल कर तैयार हो गई है। जैसे कि हाथ से तोड़ो तो वो फूट जाती है। देखिए जी, ये छलनी में छाननी है और धोकर इसी कैरी में डाल दिया। और इसी में तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में और सारे नमक मिर्च मसाले धनिया पाउडर हल्दी सब कुछ डाल देंगे जो रोज वाले डालते हैं। नमक डालकर तेल चेक कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया कि तेल गर्म होते ही जीरा डाल दिया और इसी में सारे मिर्च मसाले डाले कैरी में और छोंक लगा दिया, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। कैरी की सब्जी आप 8 दिन तक खा सकते हो इसमें फ्रीजर के, क्योंकि तेल की मात्रा ज्यादा होगी तो ये खराब नहीं होएगा। और इस तरह से लाते डुलाते हुए थोड़ी देर में कैरी पक कर तैयार हो गई। ये देखिए जी, देखने को मन लग जाता है। 1 रोटी खाते हैं वहाँ 2 रोटी खा लेते हैं और बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती है कैरी। बचपन में हमने भी बहुत खाई है ये वाली सब्जी। जब कच्ची कच्ची कैरी आती थी तो इनको छोक के रख देते थे और बच्चे और बड़े सभी खाते थे। कटोरी में 1 चम्मच घी गरम कर लिया और ऊपर से जीरा डाल दिया और इसमें डाल दिया हींग और ये डाल दिए मीठे नीम के पत्ते। ये लगाएंगे करायते में छोक। इनसे रायता बहुत ही टेस्टी वाला तैयार हो जाता है। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, इतना बढ़िया रास्ता बनता है। इसका छोक लगा के देखना। जीरा भूनकर मोर के डालते हैं, उसमें एक अलग टेस्ट आता है। और घी में जो छोंक लगाते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनता है, खाते रह जाते हैं, इतना बढ़िया टेस्ट होता है, खासकर आलू के रायते में। और फिर मैं बनाने लगी यहाँ रोटियां बनाकर सबसे पहले लगाया बास्ती भोग लगाने के बाद सारी रोटियां बना ली और फिर लगा लिया मैंने थाली। छोंक लगाया हुआ आलू का रायता और कैरी की सब्जी और प्याज में नींबू और नमक डाल के क्या मस्त खाना लगता है। चलिए जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं और नई डिश के साथ।